श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में सोमवार के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। भगवान शिव को सोमवार का दिन अत्यधिक प्रिय होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत किए जाते हैं, उसमें भी सोमवार यदि सावन में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं। वैसे भी भगवान भोलेनाथ की पूजा सभी पूजा प्रदोष काल में किए जाते हैं। चाहे तो आप ये पूजा सुबह के समय में भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह पूजन करने के लिए आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से इस प्रकार चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना है, आप चाहे तो आसन पीला, सफेद, हरा बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पीला बिछाया है। फूलों का आसन देते हुए शिव परिवार की फोटो मैंने विराजमान की है और दीपक को फूलों का आसन देते हुए मैंने दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि पूजा स्टार्ट करने से पहले दीपक को प्रज्वलित कर लिया जाता है। तो मैं यहाँ दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए। तो दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक जरूर से कराना चाहिए। तो आप एक पात्र ले लें, आप स्टील का पात्र ले लें, चाहे कांसे का ले लें, चाहे पीतल का ले लें, लेकिन शुद्ध पात्र होना चाहिए। चंदन से या फिर अष्टगंध चंदन से, सफ़ेद चंदन से आप यहाँ पर स्वास्तिक बना लें और इस प्रकार से ध्यान करते हुए गणेश जी का स्वास्तिक बना लेंगे। और स्वास्तिक आप शिव जी के पूजन में चंदन का ही प्रयोग किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप हो सके तो चंदन का ही प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हमारा स्वास्तिक पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा और ओम नमः शिवाय पूजा के दौरान करना है और शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे। तो दोस्तों, आप शिवलिंग पत्थर के भी ले सकते हैं, पारद शिवलिंग भी ले सकते हैं, नवरेदेश्वर भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास शिवलिंग हो आप उनसे अभिषेक करा सकते हैं। तो सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक कराएंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा रही हूँ। और दोस्तों, ये ध्यान रहे कि उबले हुए दूध से अभिषेक नहीं कराना है। फिर शुद्धोदक स्नान करा देंगे, गंगा जल से अभिषेक करा देंगे। दोस्तों, जो ये जल है, इस जल को तुलसी के गमले में ना डाल करके अन्य किसी गमले में डाल सकते हैं और इस तरह से बेलपत्र का आसन देते हुए हम यह शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। दोस्तों, भगवान जी की पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर पूजा में अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होता है। उसके बाद चंदन से त्रिपुंड बना देंगे, इस प्रकार से आप लगा लें। आपके पास किसी भी तरह के शिवलिंग हो उसका अभिषेक करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि आप घर पर रह कर रहे हैं तो इस तरह से अभिषेक अलग अलग करा सकते हैं, और नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर के अभिषेक अवश्य रूप से करवा सकते हैं और कराना भी चाहिए। और इसके प्रकार फोटो में जितने भी विराजमान हैं सभी माता पार्वती, गणेश जी, शिव जी, सभी को वाहन को तिलक लगा देंगे चंदन से। माता को कुमकुम से तिलक लगाएंगे और सिंदूर से तिलक लगा देंगे। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो हो सके तो आप बेलपत्र जरूर से पूजा में शामिल करें। तो इस प्रकार से अशोक सुंदरी पर हम कुमकुम का तिलक लगा देंगे, क्योंकि शिवलिंग में सारे परिवार, सभी परिवार विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से कुमकुम को हम तिलक कर देंगे, भस्म अर्पित कर देंगे यहाँ पर, और नंदी महाराज को भी इस तरह से तिलक कर देंगे, भस्म अर्पित कर देंगे, और अबीर गुलाल जो आता है वो अर्पित कर देंगे। दोस्तों, भोग में आप हलवा, पूड़ी, ऋतुफल आदि अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में मीठा अन्न ही खाया जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी पूजा है जो प्रत्येक सावन के सोमवार में आप पूजन कर सकते हैं। इत्र लगाएंगे, सुगंधित अर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर कलावा में इत्र लगा रही हूँ, क्योंकि वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, तो इस प्रकार से मैं इत्र भी लगा दी हूँ साथ के साथ। तो इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे सभी को। यहाँ पर पूजा के बाद कथा जरूर से पढ़नी या सुननी चाहिए। तो दोस्तों,
मैं यहाँ पहले पूजा कंप्लीट कर ले, श्रृंगार कर लेते हैं। वस्त्र रूपी कलावा नंदी जी को, शिवलिंग को इस तरह से अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से गणेश जी को भी जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास कार्तिक जी हैं तो जनेऊ एक और चढ़ता है, मेरे पास कार्तिक जी नहीं है तो मैंने ये, और हो सके तो आप गुड़हल के, गुलाब के फूल अर्पित करें। अगर वो नहीं है तो आप गेंदे के कोई भी पीले फूल ले सकते हैं, कुछ भी जो फूल मिल जाए आपको वो आप अर्पित कर सकते हैं। दुर्वा अर्पित कर देंगे गणेश भगवान जी को, और गणेश जी का ध्यान करते हुए सभी पूजन कर लेंगे। और उसके बाद हम करेंगे भोलेनाथ का श्रृंगार। श्रृंगार में आप उनका भांग, धतूरा, अकौआ ये सब फूल अर्पित कर देंगे। दोस्तों सभी चीज भगवान भोलेनाथ को प्रिय होती हैं। धतूरा अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर धतूरे का पुष्प है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो धतूरे के फल ही आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें। आंवले की पत्ती अर्पित कर देंगे, शमी पत्र अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से जितने भी हैं वो सब अर्पित कर देंगे। बेलपत्र पूजा में जरूर से अर्पित करें। अगर आपको भांग धतूरा नहीं भी मिल पाता है, आप एक बेलपत्र भी चंदन लगा करके मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए बेलपत्र पूजा में जरूर से प्रयोग में लाएं। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है। बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी पूजा है। शमी फूल, अपराजिता का फूल इस तरह से अर्पित कर देंगे, और आंवले की पत्ती, शमी की पत्ती, इस तरह से सभी पत्तियों को आप अर्पित कर देंगे। दोस्तों जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उन्हीं कमी चीज़ों से आप अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद आंकड़े का पत्ता, अकौआ का पत्ता इस तरह से हम अर्पित कर देंगे, क्योंकि जो सफ़ेद आंकड़े का पत्ता है, मदार का पत्ता है, फूल है, वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। तो इसलिए अगर आप मदार का एक भी फूल चढ़ाते हैं वो 1000 गुना फूलों के बराबर होता है। तो इसलिए सफ़ेद फूल में मदार का फूल भी आप अर्पित अवश्य करें। और अगर सफ़ेद ना मिल पाए तो आप बैंगनी कलर के पुष्प आते हैं, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान का प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करनी होती है। दोस्तों यह जो पूजा शिव जी की पूजा होती है शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। अगर आप किसी कारणवश शाम के समय इस पूजन को आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये पूजन सुबह में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पुष्प अर्पित कर देंगे। लाल फूल, जो भी पुष्प हो आपके पास वो आप यहाँ पर अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो दीपक का भी पूजन कर सकते हैं। नंदी महाराज को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। दोस्तों सावन के महीने में हमें अब की बार 4 सोमवार के व्रत नहीं मिल रहे हैं, पूरे के पूरे 8 सोमवार के व्रत मिल रहे हैं। तो हमें पूरे 2 महीने का सावन मिल रहा है। तो सावन में पूरे 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। तो हमें इसी प्रकार से पूरे विधि विधान से शाम के समय प्रदोष काल में इस पूजन को करना है। तो हम प्रतिदिन हर सोमवार को इसी प्रकार से पूजन करेंगे। अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत हो सके तो साबुत ही अर्पित करें, खंडित अर्पित ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को पूर्णता पसंद है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ें अर्पित करें वो पूर्ण होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए। धूप दीप दिखा देंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से हम गणेश जी को, माता पार्वती को इस प्रकार से हाथ धूप दिखा देंगे। और इस प्रकार से धूप जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है। ऋतु फल का भोग लगा देंगे। जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो आप उसका भोग लगाएं। दोस्तों वैसे इस व्रत में मीठा अन्न ही खाया जाता है। अगर आप व्रत रखते हैं, शाम को भोजन खाना चाहते हैं तो मीठा ही अन्न खाया जाता है। ऋतुफल जो भी आपके पास हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप फलाहारी व्रत रखते हैं तो आप फलों का ही भोग लगाएं। और इस प्रकार से हमारा ये पूजन बिल्कुल सरल से होता है। अगर आप सुबह में पूजन कर रहे होते हैं तो इस प्रकार से हम व्रत की किताब भी पढ़ते हैं।
क्योंकि कथा जरूर से सुनी जाती है। तो पुस्तक का भी पूरे विधि विधान से तिलक कर देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, इस प्रकार से और इस तरह से व्रत करेंगे। तो कथा पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो कथा की वीडियो है वो मैंने अलग कर दी है, आप वहां जाकर के सोमवार की व्रत कथा सुन सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो हाथ में पुष्प लिए थे वो भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। जैसे कि हमने ये अक्षत लिए हैं, लेकिन जो भी कथा सुने खाली हाथ नहीं सुनना है, तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ही आप इस कथा को सुने। इसमें प्रदोष व्रत की कथा भी है, जो भी कथा आती है शिव जी की वो सब कथा इसमें है। 16 सोमवार व्रत की कथा है, सिंपल साधारण सोमवार की व्रत कथा है, पशुपतिनाथ की व्रत कथा है, सब कथा इसमें है। तो आप इस तरह से अक्षत लेकर ही कथा सुने। कथा की वीडियो अलग कर दी है, आप कथा मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अंत में हमें आरती करनी होती है। तो इस प्रकार से जो हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं वो भगवान के चरणों में यहीं पर छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। तो उसके बाद हम लगाएंगे जल का लोटा से भोग। अगर दोस्तों आप पूजा सुबह में कर रहे हैं तो जो ये जल का लोटा है ये सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर शाम को पूजा प्रदोष काल में कर रहे हैं तो जो जल का लोटा है वो सूर्य चंद्रमा देव को अर्घ्य दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये पूजा कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम करेंगे कपूर से आरती। आप चाहें तो जो आपने ये दीपक प्रज्वलित किया है आप इस दीपक से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को कपूर अत्यंत प्रिय है तो आप कपूर से आरती जरूर करें। और अगर भगवान शंकर की आरती आती है तो आप वो गा करके भी आरती उतार सकते हैं। कोई मंत्र आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का आरती उतारेंगे, उसके बाद शिव जी की आरती उतारेंगे प्रेम पूर्वक से, भाव से, और दोनों हाथ से कपूर से आरती करें और हाथ जोड़ें कि पूजा में कोई भूल चूक गलती हो गई हो क्षमा करें और अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। और उसके बाद हम करेंगे कपूर को ठंडा, आरती को ठंडा कर देंगे और साथ में आचमनी भी करनी है पूरी, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आचमनी करने से हमारी जो पूजा है, भोग प्रसाद है, वो सब भगवान शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। तो हाथ जोड़ लें और दक्षिणा निकालना ना भूलें, दक्षिणा जरूर से निकालें। और ये पूरे सावन में आपको दक्षिणा निकालनी है। और आप ऐसा करें कोई गुल्लक बना लें, उसमें ये दक्षिणा डालते रहें और जब सावन आपका समाप्त हो जाए तो ये दक्षिणा से आप वो किसी मंदिर में दान दे सकते हैं या फिर इन पैसों का प्रसाद भी बांट सकते हैं। वो दक्षिणा देने से हमारी जो पूजा में कहीं कमी बेसी रहती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों यह है बिल्कुल सिंपल साधारण सी पूजा। ये सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन पूरे विधि विधान से इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये वीडियो उन तक पहुँचे और इस वीडियो से वो सब लाभ उठा सकें अन्य लोग भी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन के नए वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंभू जरूर से लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव जय शिव शंभू।